तो भाई फाइनली नकाब ड्रामे का एंड हो गया है। सब लोगों ने बहुत पसंद किया। आप सब लोगों को नकाब ड्रामा पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि मैंने ज़ारा को इतना साइको क्यों दिखाया, कि वो अपने हस्बैंड से इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि उसने बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह की, दूसरों के साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी की भी इतनी परवाह नहीं की। ख़ुद को भी उसने एक बहुत अजीब मोड़ पर लेकर आ गई कि वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह से मफलूज हो गई है। तो मैंने उसके जवाब में मैं यही कहती हूँ कि जब किसी को मोहब्बत होती है तो वो इसी तरह हो जाता है कि उसको महबूब के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए एक और मूवी में देख रही थी, मोहब्बत की जहाँ तक बात है ना नकाब में, जिस तरह मैंने कहा, तो उसी हवाले से मैंने एक मूवी देखी कि मोहब्बत में पागल होकर इंसान क्या कर सकता है, उस बारे में बात करेंगे। मूवी है डिप्लोमेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं शाफिया खान, आप देख रहे हैं हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड। इसमें एक बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा है हमारे पास डिप्लोमेट मूवी के अंदर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बता देती हूँ। इसकी एक इंडियन लड़की है, उसकी एक बेटी है, और वो अपनी बीमार बेटी को इंडिया में छोड़ के श्रीलंका या किसी मुल्क में जॉब के लिए जाती है अपने दो दोस्तों के पास। दो दोस्त हस्बैंड वाइफ हैं उसकी, जो दोस्त हैं। वहाँ पे उसको जब वो टैक्सी में आती है तो टैक्सी में उसके रह जाते हैं कुछ पैसे, एक बड़ी रकम। टैक्सी ड्राइवर उसे वो वापस करने आता है तो वो उसकी ईमानदारी से इंस्पायर होकर दोस्ती और दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। जब वो उसको बताती है कि मोहब्बत में कि जी मेरी बेटी ऐसे बीमार है, तो वो लड़का उसको आसरा देता है कि ठीक है, मैं इसका इलाज हमारे पाकिस्तान में हो जाएगा। वो ड्राइवर होता है पाकिस्तानी, और जब वो पाकिस्तान जाता है तो उसे बुला लेता है वहाँ पे। अब यहाँ पे होता ये कि ये बंदी जो है अक्ल से पैदल होके बगैर कोई प्रोटोकॉल फॉलो किए पहुँच जाती है श्रीलंका से पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जब ये पहुँचती है तो वो लड़का इसको लेके जाता है, पिक करने के लिए आता है, और ले जाके इसको आते ही वो उसको उस तरह पिक करता है गाड़ी में बिठा के कि जी अब ऐसे बांध लो, और ऐसे पर्दे वर्दे का उसको पूरा बताता है। और रास्ते में गुजरते हुए, जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है, अमूमन के ऊंचाई पे जाते हुए, और जो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं वहाँ पे, जो आपको पता है पहाड़ी इलाकों के अंदर तो वाकई में तबीयत ख़राब होती है या वॉमिट का सिलसिला होता है, तो वो उसको कोई मेडिसिन देता है कि ये खा लो, इससे तुम्हें वॉमिट नहीं आएगी। दरअसल वो वॉमिट के बजाय बेहोशी की होती है। तो वो लड़की बेहोश हो जाती है, और जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक अजीब माहौल होता है, जो कि हमारे यहाँ पे या किसी भी कबायली इलाके में होता है। तो वो यहाँ पे आके फंस जाती है। जिस तरह हमने एक मूवी देखी थी, संजय कपूर की थी, करिश्मा कपूर थी उसके अंदर, और उनका बच्चा हो जाता है तो संजय कपूर मर जाता है, उसका दादा जो होता है वो बच्चे को रखने के लिए, करिश्मा कपूर भी इंडिया में इसी तरह बुरी तरह फंस जाती है। तो ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है जी कि कहीं पे लड़की फंस गई है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो लड़की इसी तरह से फंस जाती है। कैसे इलाके में वहाँ जाके पता चलता है कि जी वो जो लड़का था उसने तो ऑलरेडी कई बीवियाँ रखी थी, और जो उसको पसंद होती थी, जब तक पसंद रहती थी रखता था, और उसके बाद वो जो पसंद नहीं होती थी, दिल से उतर जाती थी, उनको आगे बेच देता था। ये खैर एक बहुत बेवकूफ़ाना सी बात थी, ऐसा नहीं होता, मगर ये वाली बात ठीक है कि कबायली इलाकों में बहुत सारी बीवियाँ होती हैं। तो खैर वो इतनी जद्दोजहद करके एक लड़की को लेकर आके बेचेगा तो नहीं, तो बहरहाल वो उसको रख लेता है। लेकिन उसके ऊपर तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, वो सब हुआ उसके ऊपर, सारे तशद्दुद से निमट ली। तो उसने एक लड़की को अपना हमदर्द पाया, और उस लड़की ने उसे फ़ोन दिया, और उसने वहाँ पे वापस श्रीलंका में उन्हीं दोस्तों को फ़ोन किया, और उनके मशवरे पे उसने इस लड़के को शादी के लिए हामी भर ली। और शादी करने के बाद इसने इसे लालच दिया कि अगर मैं अपने घर वालों से कॉन्टेक्ट करवा के अपने हिस्से की जायदाद लूँ, जो कि शादी के बाद हर लड़की को मिलती है, तो हमारे पास 10-20 लाख रुपए आ जाएंगे। वो लड़का उससे बोलता है ठीक है जी, मंगवा लेते हैं। तो वो इस चक्कर में इंडियन एम्बेसी जाती है। अब इंडियन एम्बेसी जाने के बाद वो वहाँ पे उनको चुपचाप बताती है कि जी मैं तो फंस गई हूँ, मुझे अंदर बुला लो। तो इंडियन एम्बेसी में जो लड़का उसका सपोर्ट करता है गेट के ऊपर, वो उसे अंदर बुला लेता है। और फिर यहाँ पे आते हैं जी डिप्लोमेट साहब जॉन इब्राहिम। अब जॉन इब्राहिम ने यहाँ पे जो कैरेक्टर किया, वो लड़की को बचाने के लिए पहले वो सारी उसकी मालूमात निकलवाते हैं। कई दफ़ा इसके झूठ पकड़े जाते हैं, जो इसने अधूरी बताई होती हैं बातें। जब इसको पूरी बातें जॉन इब्राहिम को पता चलती हैं, वो पीछे हटने की करते हैं। फिर ये उन्हें ये पूरा सच बताती है जो मैंने आपको शुरू में बताया। अब यहाँ पे ये लड़की को बचाने का वादा करते हैं, फिर इसका केस लड़ा जाता है। इंडिया में इत्तला देते हैं, केस लड़ा जाता है, और वो इसको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए इंतजाम करवा लेते हैं। और जज भी जब इनको बुलाता है, ये वहाँ जाके गवाही दे देती हैं, तो जज इन्हें वापस पाकिस्तान से इंडिया भेजने के लिए हामी भर लेता है, अपना हुक्म सुना देता है। अब इनको जाने नहीं दे रहा होता वो बंदा, जो कि इनका होता है शोहर। वो कहता है नहीं जी ये तो मेरी बीवी है, मैं तो रखूंगा। तो जज कहते हैं कि जी बीवी की मर्जी के बगैर किसी कानून में आप नहीं रख सकते, ये तो वापस अपने मुल्क जाएगी। अब यहाँ पे जब इसको वापस भेजने के ऑर्डर आने के बावजूद एक बंदा जो यहाँ पर है ना, हमारे पाकिस्तान एम्बेसी में और इन सब चीज़ों में दिखा रहे हैं कि जी मिनिस्ट्री का कुछ है,
तो वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जिस तरह से दंगल मूवी के अंदर हुआ था ना, कि कोच को इतना गंदा कर दिया था कि कोच ने बाद में वो बयान दिए कि जी मैं इतना बुरा तो नहीं था, तो वो था ना क्या इतना बुरा हूँ मैं वहाँ, तो वो वाली बात हो गई कि लेकिन कोच उनका इतना बुरा नहीं था जितना दंगल में बाप को हीरो बनाने के चक्कर में उन्होंने कर दिया। तो ये होता है इंडियन मूवीज़ के अंदर, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं बाज़ औक़ात ये लोग कि एक को बहुत अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को इतना बुरा दिखाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, उस लड़के ने धोखे से अगर शादी की थी, वो जो करिश्मा वाली मैंने मूवी बताई, इंडिया में भी इस तरह से हुआ था, तो वो करिश्मा फंस गई थी। तो यहाँ पे एक लड़के ने अगर धोखे वो तो पाकिस्तानी लड़कियों के साथ भी बड़े धोखे होते हैं यहाँ पे, उनको भी चाइनीज़ कभी रशियन कभी कोई शादी करके ले जाता है अमेरिकन, और वहाँ पे वो ख्वार हो जाती हैं, इंडिया में भी ख्वार हो जाती हैं। खातून तो आपके यहाँ खैर बड़ी मुसीबत, वो तो वहाँ जाके बड़ी खुश हुई, एक लड़के से इश्क करके चक्कर में वो जो औरत पहुँच गई थी, उनको तो जंग के दौरान ही भेज देना चाहिए था वापस, वो इस काबिल नहीं थी कहीं भी रखी जाए। लेकिन खैर ये लड़की तो यहाँ पे फंस गई थी, तो इसको भेजने का कहा है। तो अब यहाँ पे जब ये जा रही है तो उसके पीछे कबायली लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, और कौन लगे हुए हैं जी, लोग किसने पीछे लगाए हैं, वो लगाए हैं जी हमारी मिनिस्ट्री के लोगों ने। अब आपको एक बात ये बता दें कि ये रितेश शाह साहब जो हैं, ये तो हैं राइटर ने तो चैलेंज दिया बुग़्ज़ पाकिस्तान में, क्योंकि राइटर्स को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है इंडिया में। बहरहाल सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस मूवी के अंदर एंड में ये होता है कि जी जॉन इब्राहिम साहब उन्हें, जो कि डिप्लोमेट हैं, वो उन्हें बचा बुचू के किसी तरह से पार करा देते हैं और वहाँ इंडियन लोग उन्हें रिसीव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस कहानी के राइटर की तरफ, और इस कहानी से हमने सीखा क्या? सीखा हमने ये कि यार ये जब इंडियन राइटर्स लिखते हैं तो इन्हें क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इनके सारे दुश्मन बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की आवाम, आप यकीन करें कि आप लोग जितनी मूवीज़ बनाते हैं ना फ़ौज की और ये फ़ाइट की, पाकिस्तान की आवाम इन्हें बड़ा इंजॉय करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सिर्फ मूवी है।